हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता। मेरे चैनल माइंड ऑन में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 7 की इम्पोर्टेंट चैप्टर डेडी फ्रैक्शंस, तो इसका हम एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड और इसका इंट्रो भी पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट सेकंड, जिसमें आपको एक्सरसाइज थर्ड मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज थर्ड में आपको क्या बताया गया है? एक्सरसाइज थर्ड में आपको बताया गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आपको इंट्रोडक्शन में तो बताया गया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, क्या किस तरह होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर। आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में बताया गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर दीजिए, कौन कौन से प्रॉपर है कौन कौन से इम्प्रॉपर क्लासिफाई करने दे दिया था। और आपको कंपेयर करने बताया गया कि कंपेयर किस तरह करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपको बताया गया पार्ट फर्स्ट में। और आपका एक्सरसाइज सेकंड में क्या दिया हुआ था? पार्ट फर्स्ट में जो एक्सरसाइज सेकंड मैंने बताया था उसमें आपको दिया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को किस तरह जोड़ते हैं और फ्रैक्शन को किस तरह घटाते हैं। तो ये भी आपको कंप्लीट हो चुका है। तो आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज थर्ड में मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं गाइस। तो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे गाइस। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज फोर्थ आएगा, उसमें आपका बताया जाएगा कि मल्टी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज थर्ड, जिसमें आपको बताया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें आपका पहला नंबर देखिए, आपका क्या दिया है गाइस? क्या शेड, क्या बोला है? शेड। शेड में होता है रंग भरिए। तो आप किस तरह रंग भरिए? शेड क्या करते हैं हम? तो इसमें आपका ए नंबर दिया है 1/4 ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर, यानी कि जो ट्रायंगल्स दिए हैं फिगर में उनका 1/4 कलर कीजिए। और आपको ट्रायंगल्स दिए कितने हुए हैं? यहाँ पे आपका ट्रायंगल्स बना हुआ है बुक में। आपका यहाँ पे ट्रायंगल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। तो आपको पता है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ्स में आपको जहां भी ऑफ मिलेगा वहां पे मल्टीप्लाई लगा देना है। तो 1/4 ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? ट्रायंगल्स इन फिगर, यानी कि ट्रायंगल्स कितने हैं फिगर में? ट्रायंगल्स इन फिगर का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल्स फिगर में कितने हैं? तो 16। तो 16 यहाँ पे आप लिख दीजिए इसे, क्योंकि ट्रायंगल्स इन फिगर 16 है और आपका मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका हो जाएगा 16 × 16 अपॉन 4। इस तरह आपका हो जाएगा 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि आपको इसमें 16 का 1/4 मिल गया। तो 16 का 1/4 आपका आ गया 4। तो आपको मतलब कि 4 कलर करना है, तो आप ऐसे 4 कलर कर दीजिए। इस तरह आपका पहला नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बी नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 ऑफ सर्कल्स इन फिगर, यानी कि जो फिगर में सर्कल्स दिए हुए हैं उनका 2/5 कलर करना है हमें। तो देखिए पहले सर्कल्स कितने दिए हुए हैं। आपको सर्कल्स यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपका 20 सर्कल्स दिया हुआ है। तो अब आप 20 सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स इन फिगर की जगह 20 रख देंगे, क्योंकि सर्कल्स इन फिगर 20 है। तो आपका हो जाएगा 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और सर्कल्स इन फिगर आपको 20 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 20 रख दीजिए। अब आपका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली 22 या 40, यानी कि 40/5। अब जब आप 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। इस तरह आपका होता है ये भी कंप्लीट। आपको इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो मैं बुक ले रखा हूँ उसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे और जो क्वेश्चंस दिए होंगे आप उसको कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है आपका। अब देखिए सेकंड में क्या दे रखा है आपको। ये फर्स्ट नंबर आपका हो जाता है कंप्लीट। सेकंड में आपको दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए या इसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको बताइए। तो आपका दे क्या रखा है? लिखा है आपका पहला 4 × 2/5। आपको दे रखा है 4 × 2/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 4 के नीचे आप 1 रख लीजिए। जैसे आपको 5 है 4 ही लीजिए, 4 है आपका 4।
अगर आप 4 के नीचे 1 रख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि 4 को आप 1 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो आपका 4 ही आएगा। इसलिए आप 4 कहिए या 4/1, बात तो एक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 4/1 कर दिया और यहाँ पे इंटू 2/5 दिया था, उसको वैसे रहने दिया। अब आप देखिए क्या कर लेंगे, आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 1 जा 5, इसलिए हमारा आ गया 8/5। अब बी नंबर इसी में देख लीजिए, बी नंबर आपका दे रखा है 1 × 1/6 × 3 × 6/7। अब गाइज आप इसको किस तरह करेंगे। अब गाइज आपको मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, तो आपको वही काम करना है। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 में ये जो ऊपर आता है इसको जोड़ लेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा 7/, और जो आंसर आता है उसके नीचे डिनोमिनेटर फिर लिख दिया जाता है, तो 7 आंसर आया, 7/6 फिर लिख देंगे। अब हमारा ये वाला इसी तरह हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, फिर 21 में जो न्यूमरेटर होता है इसको जोड़ दीजिए, तो 21 और 6 27 हो जाएगा, 27/, फिर डिनोमिनेटर नीचे लिख देते हैं तो 27/7 लिख देंगे इसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 27/6। आपका 7 7 हो गया कैंसिल, आपका बचा 27/6। अब 27/6 को आप और छोटा कर सकते हैं, किस तरह, आप 27 और 6 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, तो आप 27 और 6 का एलसीएम क्या निकाल लेंगे, 27 6 का एलसीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 3 कल मिल रहे हैं, यानी कि 27 और 6 का एलसीएम 3 आएगा, मतलब इसका एचसीएफ 3 आएगा। मतलब अगर हम इसमें 3 और 3 का डिवाइड करा दें तो ये एकदम छोटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ से अगर उन दोनों उसमें डिवाइड करा दो तो उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है आगे, तो इसमें इसलिए हम यहाँ पे इसको भी 3 से और इसको भी 3 से डिवाइड करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा और जब 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यानी कि हमारा 9/2 आ गया, तो इससे छोटा मिल गया। अब इससे छोटा आप इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पास कॉमन फैक्टर नहीं है कोई, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए आपका होता है। इसी तरह आप इसको कर लेंगे, मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल मल्टीप्लाई इसमें आपको करना है। इस जब एक्सरसाइज का नाम ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसमें आपको केवल मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। अब देखिए आपका थर्ड नंबर, सेकंड नंबर में आपको और दिया होगा, आप उसको कर लीजिएगा। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्या दे रखा है, थर्ड नंबर भी क्या रखा है, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, उसको गुणा कर दो। तो आपका देखिए ए नंबर क्या दे रखा है, ए नंबर दे रखा है आपका 3/5 इंटू 6/55 इंटू 33/80। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर 33 है नीचे 55, तो 33 और 55 के पास कॉमन फैक्टर 11 है, 33 और 55 के पास कॉमन फैक्टर 11 है, तो हम इसको 11 से ऊपर भी 11 से नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 33 को 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3, और जब 55 को 11 से डिवाइड करके आ जाएगा 5, यानी कि हमारा नीचे भी 5 से डिवाइड किए और ऊपर भी 5 से डिवाइड किए, तो ये हमारा बैलेंस है भी, ये फ्रैक्शन जो है बैलेंस है भी, ये भी अनबैलेंसिंग नहीं हुआ है। अगर ऊपर 5 से किए तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा, तभी जो फ्रैक्शन है बैलेंस हो पाएगा, वरना अगर ऊपर 5 से किए नीचे 6 से कर देंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इस तरह हमारा ये हो गया। अब आपका हो जाएगा 3 6 या 18, 18 3 या 54, यानी कि 54 हो गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, और 25 को 80 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा इतना 2000। तो इस तरह अगर आप चाहिए तो इसको भी और छोटा कर सकते हैं, 54 और 2000 को भी और छोटा कर सकते हैं। किस तरह, आपको बता दिया मैंने कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जब एचसीएफ इसका निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा उसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो आपका लोवेस्ट टर्म मिल जाएगा। अब देखिए आपका फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, इस तरह थर्ड का आप एक नंबर और देख लीजिए, थर्ड में एक और देख लीजिए, ए नंबर हो गया, बी नंबर देख लीजिए 1 × 2/7, 3 × 3/4,
2 इंटू 2/3। अब इसमें आप क्या करेंगे गाइस, इसमें पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो आपका हो जाएगा 7 × 7 और ऊपर का जोड़ते हैं तो 7 × 7 2 9 9, फिर नीचे डिनोमिनेटर देते हैं तो 9/7 हो जाएगा। जो आंसर आएगा उसके नीचे फिर डिनोमिनेटर लिख देते हैं तो आंसर हमारा 9 आया, फिर 9 के नीचे 7 लिख दिए। इस तरह भी हो जाएगा 4 3 12 12 3 15/4, ये भी 3 6 2 8 8/3 आ गया। इस तरह आपका ये भी होता है। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 9 जा 135 135 ऐड जा 135 ऐड जा, आपका 1080 आ जाएगा इस तरह। फिर नीचे का कितना आएगा, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 4 जा 28 और 28 3 जा 7 4 जा 28 28 3 जा इतना आ जाएगा आपका। और अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। किस तरह, आप दोनों का HCF निकाल लीजिएगा, फिर जो HCF आएगा उसी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपका फोर्थ नंबर क्या दे रखा है। आपका फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि कह रहा है कि जो दिए हुए हैं उनका वैल्यू निकालिए। अब आपका दिया क्या हुआ है, लिखा है पहला 1/4 ऑफ 52, यानी कि 52 का 1/4 निकालिए। 1/4 ऑफ 52 यानी कि 52 का 1/4 क्या होगा, तो 1 ऑफ का मतलब हमको पता है मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जहाँ पे होगा मल्टीप्लाई लगा दीजिए तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 52 हो जाएगा। अब यहाँ 52 जब 52 को लीजिए तो 52/4 इस तरह का आ जाएगा 13, यानी कि 152 का 1/4 होगा 13। इस तरह आपका ये भी हो जाएगा। अब इसका एक नंबर और देख लीजिए, 3 नंबर देख लीजिए, आपको दिया है 3/4 ऑफ 3 हावर्स, यानी कि आप 3 हावर्स का 3/4 निकालिए। तो आप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 है। फिर आप इसको क्या कर लेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 3 9 और 1 4 4 हो गया। अब आप अगर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई डेसिमल वाला तो आपका आ जाएगा 2.25, यानी कि आपका 3 हावर का 3/4 आया 2 हावर्स 25 मिनट्स। आपका 3 हावर का 3/4 2 हावर 25 मिनट, आप लिख सकते हैं 2 हावर 25 मिनट। इस तरह आपका होता है फोर्थ नंबर भी कंप्लीट। अब फिफ्थ नंबर देख लीजिए, फिफ्थ नंबर आप देख लीजिए क्या होता है। फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है विच इज ग्रेटर, ये आपका कह रहा है कि किसमें बताइए कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर। आपको दो पेयर ऑफ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे मल्टीप्लिकेशन के, आपको बताना है मल्टीप्लाई करके कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। देखिए अब इसमें क्या दिया है, ए नंबर में आपको दे रखा है 2/3 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। तो आप इसको किस तरह करेंगे, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इसमें क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। आपका क्या जाएगा नीचे पे जब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे का नीचे से 2 3 जा 6 3 4 जा 12 आ जाएगा। इस तरह आपका क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 5 8 जा 40, इस तरह आपका इतना आ गया। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिए हैं, तो डिनोमिनेटर जब इक्वल है ही नहीं तो हम किस तरह बता देंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो इसलिए आप एक्सरसाइज फर्स्ट में जो सीखे थे डिनोमिनेटर इक्वल करके इसको छोटा बड़ा बताने वाला, वही इसमें आपको करना है। आप इसमें डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, छोटा बड़ा बताएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आप पहले इसमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका क्या आ गया एलसीएम 2 जा 4 2 जा 8 8 जा 24 24 5 जा 110 120 आ गया 120 आएगा 24 5 जा 120, तो आपका एलसीएम आ गया 120। तो आपको जो इसका डिनोमिनेटर है
6/12 में डिनोमिनेटर 12 है और 15/40 में डिनोमिनेटर 40 है। तो इसको आपको इक्वल करना है 120 के, या आप एक्सरसाइज फर्स्ट में ही कर चुके हैं। तो 6/12 यानी कि 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो अगर नहीं पता आपको तो 120 में 12 का डिवाइड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 10। तो 10 से मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इतना आएगा, तो आपका आ जाएगा 60। तो नीचे 10 से किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/120 आ गया। अब आपका 15/40 भी इस तरह हो जाएगा। अब 40 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, तो 120 को 40 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 3। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 45/120 आ गया। अब आपका डिनोमिनेटर हो चुका है इक्वल। अब आप सिंपली बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो आपका नीचे 120 इक्वल। अब न्यूमरेटर देखिए आपका एक 60 है वो एक 45, तो 60 इसमें ग्रेटर है। अब 60 किसका है, 60 है 6 वाले का, मतलब कि 6 वाला बड़ा है। इस तरह आपका कंपेयर वाला भी होता है सॉल्व, इसमें केवल 2 ही कंपेयर दिए हैं आपके। तो इस तरह मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आप ज्यादा डिफिकल्ट में मत लीजिए। अगर आपको आता है, अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट कर चुके हैं तो इसको भी आप कर ले जाएंगे। इसमें अगर उसमें आपको ऐसे दिया रहता था 6/12 15/40 और इसको इक्वल करके बताते थे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, लेकिन इसमें आपको ये नहीं दे रखा है। इसमें आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा, बस इतना आपको डिफरेंस है, इसलिए आप इसको कर लेंगे। अब देखिए आपका 6th नंबर क्या दे रखा है। 5th नंबर भी आपका होता है कंप्लीट। 5th नंबर आपका होता है कंप्लीट। अब देखिए 6th नंबर क्या दिया है, इज 1/3 ऑफ 33/4 सेम एज हाफ ऑफ 11/2। यानी कि कह रहा है कि 33/4 का 1/3 का क्या पूछ रहा है, का 1/3 यानी कि 33/4 1/3 पूछ रहा है। तो 1/3 ऑफ 33/4 यानी कि जो 33/4 का 1/3 आएगा, क्या वो इक्वल होगा, यानी कि इक्वालिटी का साइन लगाइए, क्या वो इक्वल होगा किसके इक्वल, 11/हाफ 11/2 यानी कि हाफ ऑफ 11/2। ये आपका बन गया इक्वेशन। ये कह रहा है कि यार 33/4 का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ 33/4 इक्वल होगा 1/2 11/2। तो आप इसको आप सॉल्व भी कर लीजिए ना। हमने क्वेश्चन का जो वर्ड क्वेश्चन दिया था उसको नंबर्स में कर लिया। जो क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ था इज 1/3 ऑफ 33/4 सेम एज हाफ 11/2, तो इसी को हमने वर्ड में लिख लिया 1/3 ऑफ 33/4 इक्वल टू या सेम एज 1/2 हाफ, यानी कि 1/2 या 1 सेकंड हाफ बोलिए, आपको हाफ 1/2 को हाफ बोलते हैं, तो हाफ 11/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा कि ये सेम है कि नहीं है। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इस तरह आपका आ जाएगा 33/12 इधर, और इधर आपका हो जाएगा 11/4। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इक्वल है, कि अभी आपका इक्वल बता सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं। अभी तो आप बता ही नहीं सकते कि इक्वल है कि नहीं, क्योंकि जो इसका नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर का देख के बता देते इक्वल है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं तो इक्वल कैसे बता देंगे। तो इसलिए आपका एलसीएम लेंगे, ये सब करेंगे तो आप बता सकते हैं। तो आपका 12/4 का इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे पहले, तो इसके लिए पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 12/4 का। आपका एलसीएम आता है 12। अब इसी के डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल कर दीजिएगा, तो 33/12 ये तो पहले से 12 के इक्वल है, इसको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि पहले से इसका जो है डिनोमिनेटर 12 के इक्वल है। अब आप इसको कर लीजिए 11/4 को, तो इसका डिनोमिनेटर 12 के इक्वल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33/12। ये भी भाई 33/12 आ चुका है, मतलब कि 12 इक्वल, ऊपर का भी 33 इक्वल, मतलब कि ये क्या है, ये इक्वल है। या आप बता सकते हैं कि ये इक्वलिटी है, इक्वल है, तो ये आपका इक्वल है, क्योंकि हमने इसको करके देख लिया। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को वर्ड में लिख लिया, फिर इसी को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 33/12 मिला, ये आपको मिला 11/4। अभी हमको कंफर्म नहीं था कि ये इक्वल है कि नहीं, इसलिए हमने इसका डिनोमिनेटर इक्वल किया, और उसके बाद देख रहे हैं कि 33/11 इक्वल आ गया। इस तरह बता दिए कि ये इक्वल है। अब एक इसी में एक और देख लीजिए, वर्डी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप में ये सब ना दिया हो, कुछ दूसरे टाइप का दिया हो, तो आपको कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन आपको, अगर आप कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन का खतरा होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब आप देखिए वर्डी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपका क्या दे रखा है,
लिखा है अमित वेट 35 kg। अमित का वेट कितना है? अमित का जो वेट है वह 35 kg, 35 किलोग्राम। हिज सिस्टर कविता वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट। जो इसकी सिस्टर कविता है, देखिए आप, जो इसकी सिस्टर कविता है उसका वेट कितना है? उसका वेट आपका दे रखा है 3/5 ऑफ अमित। जो उसकी सिस्टर कविता है उसका वेट है 3/5 ऑफ अमित, यानी कि जो अमित का वेट है इसका 3/5 है, 3/5। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो अमित का वेट कितना है? अमित का वेट आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वेट। लेकिन जो उसके सिस्टर का वेट है वो अमित के वेट का 3/5 है, तो अब 3/5 लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अमित वेट, यानी कि अमित वेट यहाँ पे लिख दीजिए कितना है? 35, तो 35 ऐसे आप लिख दीजिए, क्योंकि अमित का वेट केवल यहाँ पे लिखा ही है। केवल आपको क्वेश्चन दो दिया के हिसाब से करना है। आपका अमित वेट दिया था, अमित वेट आपने लिखा, आप 35 आ गया, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप हो जाएगा आपका 105/5। अब जब 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 105 को, तो आपका आ जाएगा 21, यानी कि जो उसकी सिस्टर कविता है उसका वेट 21 है, यानी कि 3/5 ऑफ अमित का था, तो अमित वेट का हमने 3/5 निकाल लिया, तो हमारा आ गया 21। क्योंकि जो उसकी कविता है सिस्टर वो 21 है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी बहन का वेट कितना है। इस तरह हमारा होता है एक्सरसाइज 3rd भी कंप्लीट। तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया और डिवीजन में भी बता के मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन का मैं दूसरा वीडियो बना के इसी में जोड़ दूंगा मैं, तो इसलिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट बन जाएंगे इस चैप्टर के। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। एंड गाइस, अगर समझ में आया हो को, अगर आपको एक्सरसाइज सही में समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।